जितना मैंने समझा है देखा है वहाँ कोई प्लानिंग नहीं चलती है। वहाँ सिर्फ अगर आप फेक बन के रह सकते हो तो वही चलता है, बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज फेक। इट विल बी अ हार्ड टाइम फॉर एवरीवन इफ आई गो इनसाइड, क्योंकि घायल तो हो ही हम्म। चुके हैं। इलेक्ट हो गए, शेर हम पहले ही थे। सो जब घायल शेर अंदर जाके दहाड़ेगा हम्म। तो आई नो, यू नो, एवरीवन विल बी ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। आई थिंक मैंने सौंदर्या को भी यही बोला था कि यू नो आपको मेरे जाने के बाद बहुत कंधे मिलेंगे। हमारी कभी बात हो रही थी, तो हम्म। आपको कौन सा कंधा चुनना है वो आपके ऊपर है। या। एंड तभी टीना उसको बार बार बोल रही है कि तुम गौतम के बारे में मत बोलो, तुम गौतम के बारे में मत बोलो, क्योंकि टीना स्मार्ट है, उसे पता है कि या तो मैं बाहर से सब देख रहा हूँ या मैं सीक्रेट रूम से सब देख रहा हूँ। हाय हेलो। गौतम, हाउ आर यू? हाँ, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो कैसा लग रहा है? बाहर इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है आपको, काफी लोग आपके लिए कहीं ना कहीं फील भी कर रहे थे। आई फील यू ब्रो, कि या आपको इस तरीके से जाना पड़ा घर छोड़कर। लोग दुखी भी हुए, काफी सारे फैंस को लगा कि यू आर अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट और आपको और रहना चाहिए था। तो ये प्यार देख के कैसा लग रहा है? प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई थिंक या आई वाज अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट, आई एम स्टिल अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट आई थिंक। बट चीजें कुछ हो गई, बट ठीक है, आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम। लेट्स सी वाइल्ड कार्ड है, होगा कैसा होगा आई डोंट नो। बट या आई एम स्टिल इन शॉक एंड सरप्राइज। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो हुआ, जी। बट ठीक है, लेट्स सी। या, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है गौतम, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो एक्सपेक्ट किया था? जिस तरह का मुझे रिस्पांस मिल रहा है आई थिंक मैंने इतना प्यार एक्सपेक्ट किया नहीं था। मेरा सिर्फ यही था कि मैं जो हूँ जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूँ। एंड आई थिंक आई डिड माई बिट। मैं जितने ऑनेस्टी के साथ गया अंदर, और आई डिडंट गो बिलो द बेल्ट। आई डिडंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, मैंने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करी। आई थिंक बिल्कुल नहीं। सो या आई एम प्राउड अबाउट माई सेल्फ। And I got a lot of love. Yeah, I'm still getting a lot of love from people. They all you know, loving me, sending me so many messages, DMs. um, Bring back Gotham hashtags, I'm trending every day on Twitter. हम्म। So yeah, I'm really surprised and I'm really happy कि कुछ तो अच्छा किया आई थिंक इनसाइड, ताकि लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। हम्म। और जितने फॉर्मर कंटेस्टेंट्स भी थे, उन लोगों ने आपके जर्नी को भी अप्रिशिएट किया गौतम। जब आपके साथ बुरा हुआ, जब कहीं ना कहीं आपको अंडर प्रेशर डाला गया, आपके गेम को दबाया गया, काफी लोग वोकल होके फॉर्मर कंटेस्टेंट्स ने भी अपनी राय सामने रखी। व्हाट डू यू हैव टू से कि कहीं ना कहीं अगर दो तीन चीजें, जैसे वो एक राशन वाला पूरा आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया गया, दूसरा जिस तरीके से बार बार आपको प्रूव करने पे मजबूर किया गया आपके तरफ से कि आपकी लव स्टोरी सच्ची है या नहीं, अगर आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीजें नहीं होती तो आपका गेम कुछ और कमाल होता? आई थिंक मैंने कुछ प्लान करके नहीं किया था। आई डिडंट प्लान एनीथिंग, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। एंड जो चीजें जैसी होती रही आई थिंक आई जस्ट रिएक्टेड अकॉर्डिंगली। अगर मैं कुछ सोच के जाता, कुछ समझ के जाता, तो आई डोंट नो मैं वो नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। ना ही मैंने कोई बिग बॉस के सीजन देखे और ना ही मैंने कुछ देखा। बट जो अब मैंने बाहर आके देखा कि गौहर खान यू नो सपोर्टेड मी अ लॉट, इवन शेखर सुमन he supported me a lot, Rajiv Aditya supported me, there were a lot of people, they all supported me, and you know I think I feel so blessed कि एटलीस्ट लोगों को मेरे में वो ऑनेस्टी दिखी, मेरे में वो चीजें जी। दिखी लोगों को। एंड आई थिंक I'm really feeling blessed and happy about it। और बाकी आई थिंक इट्स अ गेम यार, इट्स अ बिग बॉस गेम। कोई चीज कैसे हो जाए अगर आप किसी प्लानिंग, क्योंकि वहां कोई प्लानिंग नहीं चलती। जितना मैंने समझा है देखा है वहां बिल्कुल। कोई प्लानिंग नहीं चलती है। वहां सिर्फ अगर आप फेक बन के रह सकते हो तो वही चलता है, बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हुज फेक। मैं वो चीजें जस्ट फॉर अ हम्म। गेम अपने आप को नहीं बदल सकता। एंड आई थिंक द ओनली थिंग आई एम प्राउड अबाउट इज कि आई डिडंट लूज माई सेल्फ। मैं जो हूँ था मैं पहले, मैं वैसे ही आज हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। एंड आई थिंक आई स्टिक टू दैट थ्रू आउट माई लाइफ। हम्म। और गौतम, आपकी जर्नी का बेस्ट पार्ट यही रहा कि आप रियल रहे, लेकिन अब जब आप घर से बाहर आ गए, कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी सच्चाई आपने देखकर आप थोड़ा सा चौंके?
हाँ, मतलब मैंने अभी तक एपिसोड्स देखे नहीं ज्यादा। मैंने सिर्फ 2-3 एपिसोड्स ही देखे हैं और उसी में मुझे बहुत कुछ दिखा, बहुत कुछ समझ आया। एंड आई थिंक क्योंकि जब आप अंदर होते हैं तो आपको उतना ही समझ आता है जितना आप देखते हैं या आप बात करते हैं। बाकी दूसरे आपके कमरों में सामने क्या हुआ चल रहा हो। है, किसकी क्या प्लानिंग चल रही है, आई थिंक वो आपको नहीं पता होता। और तो मेरा मानना वही है कि मैं बहुत फेयर रहा, आई थिंक बहुत लोगों की सच्चाइयां पता लगी। इसलिए इफ आई गो बैक एज अ वाइल्ड कार्ड, ट्रस्ट मी, इट विल बी अ हार्ड टाइम फॉर एवरीवन इफ आई गो इनसाइड, क्योंकि घायल तो हो ही चुके हैं इरेक्ट होके, शेर हम पहले ही थे। सो जब घायल शेर अंदर जाके दहाड़ेगा तो आई नो, यू नो, एवरीवन विल बी ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। या आपकी जर्नी में ये भी देखने के लिए मिला गौतम दैट आपने अपना अगर गुस्सा, आपको गुस्सा आया भी, आपने अगर आपा खोया भी, यू ऑलवेज मेंटेन द डिग्निटी। आपको सामने से गालियां पड़ी, बहुत लड़कों के लिए, काफी लड़कों के लिए बहुत इजी होता है, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, कि यू नो टू रिवर्ट बैक इन द सेम टोन, गालियों के बदले गालियां देना, बट आपने वो डिग्निटी हमेशा मेंटेन की। चाहे वो साजिद खान की बात हो जब उन्होंने आपको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, चाहे वो शालीन का मैटर हो। शालीन के टाइम पे भी आप खाना खा रहे थे, उन्होंने आपको इतनी गालियां दी, आपने अपना डिग्निटी मेंटेन रखा। हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योर सैनिटी इंटैक्ट? ऑफ कोर्स आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप एक नेशनल टीवी पे दिख रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आप हैं। और आई थिंक गालियां देना, आप लड़कियों के सामने गालियां नहीं देते, तो आई थिंक आप नेशनल टीवी पे बहुत औरतें, माएँ बहुत बहुत देख रही हैं, मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरी सिस्टर इज ऑल्सो देयर, एवरीवन इज देयर वाचिंग मी। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को शर्म आए। सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट। और मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि अगर आपको सामने से गाली पड़ रही है एंड यू नो कि उसको शांति से रह के भी अगर आप चीजों को या सिचुएशन को पैसिफाई कर सकते हैं तो डू दैट फर्स्ट। नहीं तो अगर आपको कोई बोल रहा है और आपको वापस सुनाने में कितना ही वक्त लगेगा, ठीक है। एंड प्लस तो आई डिड दैट, आई थिंक इट वर्कड इन माय फेवर। Even Sajid Khan also, next day he came to me, he apologized to me on camera, he apologized to my father also for 5 minutes, he folded hands and उन्होंने माफी मांगी मेरे फादर से भी कैमरा पे। मुझे नहीं पता वो दिखाई है नहीं, बट उन्होंने मांगी। मैं जब आ भी रहा था तो उन्होंने बोला कि से हाई टू फादर। सो आई थिंक दैट शोज द मेच्योरिटी, that show the kind of genuineness you have for someone, because I always told her I have always a respect for you। और मेरे लिए भड़कना चिल्लाना मेरे लिए बहुत इजी थी, बट whatever I did I maintained the dignity and the pride that I'm Gautam Singh Vig and this is me। या गौतम, जिस तरीके से 2-3 दिन में गेम बदला है, पहले ऐसे लग रहा था कि अर्चना के एडवाइस पे सौंदर्या काफी कुछ चीजें कर रही है, लेकिन एक कल जो इंसिडेंट हुआ जो सबके लिए बहुत शॉकिंग है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी होगा, देन कहीं ना कहीं अर्चना के साथ जब तक वो चीज डिस्कस हो रही थी सौंदर्या के तरफ से कि योर रिएक्शन व्हेन यू वर लीविंग द हाउस, तब तक ठीक था, बट व्हेन सौंदर्या वेंट अहेड एंड डिस्कस्ड इट विद शालीन, वर यू अफेक्टेड? Yeah, see, with Archana, maybe it was her plan, because Archana एक ऐसी हैं जो किसी की सगी नहीं है। वो मुंह से भी यही बोलती हैं कि मैं किसी की सगी नहीं हूँ। तो शी इज प्लेइंग हर गेम। वो टीना और शालीन की सच्चाई लाना चाहती है थ्रू सौंदर्या, एंड वो अपना काम कर रही हैं। बट आई थिंक मैंने सौंदर्या को भी यही बोला था कि यू नो आपको मेरे जाने के बाद बहुत कंधे मिलेंगे। हमारी कभी बात हो रही थी, तो आपको कौन सा कंधा चुनना है वो आपके ऊपर है। You know, and she's kind of little bit emotionally, वो कई बार weak हो जाती हैं वो, and though I'm not inside the house, of course she's gonna feel that most, क्योंकि मैंने देखा वो एक दो बार वो रो भी रही थी, and she's wearing my costume and wearing my clothes, my locket and stuff, but I think मुझे इस बात का बुरा लगा कि आप एक इंसान के साथ 50 दिन से हैं, ठीक है, you know that person in and out, आप उसके साथ हैं, एंड आप अगर इतनी मेच्योर, इतनी समझदार हैं जो आप बोलती हैं, जो आप हैं, जो मेरा मानना है, लेकिन आप उस बंदे की फीलिंग्स की वैलिडेशन आप शालीन भनौट से कैसे पूछ सकती हैं? मेरा सिर्फ गुस्सा इस चीज का था, ये चीज मुझे बहुत हर्ट करी कि हु आर शालीन भनौट, जिसके लिए आप जिससे आप मेरी फीलिंग्स, मेरी चीजों की वैलिडेशन मांग रही है विद द पर्सन यू। एंड Yeah, I don't know, it was a very shocking for me जब मैंने वो देखा भी।
बट ठीक है, आई ट्रस्ट हर। आई थिंक वो जो भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और समथिंग शी इज डूइंग। जब वो बाहर आएंगी तो ऑफ कोर्स बहुत चीजों पे हमारी बातें होंगी, एंड आई एम होपिंग थिंग्स विल गो इन गुड मैनर। या या बट गौतम, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जब तक आप थे उस घर में, आपने आपको बार बार एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। आपको बार बार बोला गया कि आप अपने प्यार को साबित करिए कि वो सच है या गलत है। सौंदर्या को कभी उस अग्नि परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ा, जो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। अगर दो लोग रिलेशनशिप में है तो वो दोनों मिलकर प्रूव करेंगे कि वो सच है या फेक है। तो आपको बार बार वो करना पड़ा। आपने अपने दोस्तों से भी दूरी बनाई, सो दैट यू यू शुड बी लॉयल, यू स्टे लॉयल टू योर रिलेशनशिप। निमृत के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। लोगों ने 2 हफ्ते में आपको और निमृत को लीडरशिप क्वालिटीज देखा आप दोनों में, कि पूरा घर आपके इर्द गिर्द घूमता था। आप एक लौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके साथ सारी लड़कियां कंफर्टेबल थी, सारे लड़के बॉन्ड करते थे। फर्स्ट 2 वीक्स में ये हमने देखा साफ साफ। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है कि आपने एक बैक सीट ली, आपने अपने दोस्तों के साथ बात करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपका स्क्रीन टाइम कम हो गया, बट सौंदर्या ने वो आपके जाने के बाद कंटिन्यू नहीं रखा। ऑनेस्टली हाँ, अग्नि परीक्षा जो आप बोल रही हैं, ऑफ कोर्स मुझे बहुत बार पोक किया गया चीजों के लिए, मेरी हर चीज पे सवाल उठाए गए, चाहे वो फेक हो, चाहे जो भी, हर चीज को। बट दैट्स मी। मेरे जितने दोस्त बाहर मुझे जानते हैं, सबको पता है कि दैट्स गौतम। एंड तो मेरे लिए वो चीज इतनी जरूरी थी। और आई थिंक ऊपर वाला भी उसी को दुख देता है कि जो पता है वो जो झेल सके, जो जो स्ट्रांग है, जो बर्दाश्त कर सके, उसी को मिलते हैं। तो आई थिंक मुझे भी कहीं ना कहीं इसलिए वो चीजें दी गई। बट आई ट्राई टू प्रूव एवरी टाइम माई पॉइंट। कहीं ना कहीं हाँ, सौंदर्या का जो थोड़ा सा नेचर था वो लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, बिकॉज वो भी सही थी अपनी जगह पे कि जिन लोगों ने हमारे बारे में इतनी बातें की हैं, या पोर्ट्रे ऐसी चीजें की हैं, तो आप उनसे इतनी बात मत करिए, ठीक है, उनसे बात करना नहीं होगा। तो इस वजह से तो आई स्टॉप, आई साइडलाइन फ्यू ऑफ देम, तो क्योंकि मुझे उनका पॉइंट भी ठीक लगा। बट आई हैव माई ओन माइंडसेट, आई हैव माई ओन इक्वेशन विद एवरीवन। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा अगर और वो होता ही, चीजें खोल ली जाती तो, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मेरी निमृत से भी बात होनी शुरू हो रही थी, मेरी टीना से भी बात होनी शुरू हो रही थी, तो मुझे पता था कि मैं अपनी चीजें वापस ठीक कर सकता हूँ, कि बिकॉज दैट्स मी। बट ठीक है, आई थिंक उनको जो ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने किया। बट नाउ इफ शी वांट्स टू प्ले अ गेम, और वो ये सब गेम के लिए कर रही है, आई एम श्योर, एंड आई ट्रस्ट हर। बट मेरा सिर्फ मानना इतना है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो खराब पोर्ट्रे हो रहा है, और आई थिंक घर वालों को भी वही खराब पोर्ट्रे हो रहा है। और तो ये चीज उनको समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी वो समझेंगी उतनी जल्दी उनके लिए चीजें ठीक होंगी। यू वाना बी इन द शो, तो आपके पास 12 कंटेस्टेंट और है जिनके साथ आप बात कर सकती हैं, दोस्ती कर सकती हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो साजिद खान हो, या कोई भी हो। आप उनके साथ कर सकती हैं, आप टीना के साथ कर सकती हैं, आप निमृत के साथ कर सकती हैं, बाय शालीन बनोट। और जो इंसान खुद ही फेक है, आप उसके साथ वापस फ्रेंडशिप करके आपकी क्या इमेज बनेगी? सो दैट्स माय होल थिंग। यही मैं बात उनको अंदर भी समझाता था, और वो वैसे भी उनसे बहुत नफरत करती थी जब उन्होंने उनका वीडियो देखा जस्टिफिकेशंस वाला और वो सब। लेकिन उसके बावजूद भी यू नो शी वाज शी स्टिल स्टार्टेड टॉकिंग। आई डोंट नो, गेम खेलनी है तो यार अपने आप को नहीं भूलना चाहिए इंसान को। मेरा मानना ये है, चाहे वो कोई भी जगह हो दुनिया की, चाहे वो रियल लाइफ हो या बिग बॉस की लाइफ हो, तो या तो दैट्स व्हाट इट इज। और शालीन बनोट तो सबको पहले दिन से सबको पता है कि वो एक फेकनेस की दुकान है, एंड या सो दैट्स व्हाट द थिंग्स आर गोइंग। आपको लग रहा है कि अब शालीन का बहुत गेम और ज्यादा एक्सपोज हो गया है, क्योंकि वो पूरे दिन बस ये कर रहे हैं कि सुम्बुल टीना सौंदर्या, सुम्बुल टीना सौंदर्या, और वो मतलब एक लड़की को खुश करने के लिए दूसरी लड़की को झूठ बोल रहे हैं, दूसरी लड़की को खुश करने के लिए दूसरी लड़की को झूठ बोल रहे हैं। ये अब कहीं ना कहीं वो 2 दिन से यही चीजें कर रहे हैं। बट आप एक चीज समझने वाली बात है कि इट्स नॉट जस्ट शालीन। जो लड़कियां उनको बात कर रही है या उन्हें भाव भी दे रही है, चाहे वो टीना हो, चाहे वो सुम्बुल हो, चाहे वो सौंदर्या हो, वो गलती कहीं ना कहीं दोनों जगह से। सो यू कांट ब्लेम वन पर्सन।
शालीन तो पहले दिन से ऐसा ही है यार। अगर मेरी उससे बात नहीं हो रही, मुझे पता है वो फेक है, मैंने बात नहीं की। दैट्स माय टेक, जी। है ना। दैट्स माय राइट। टेक, दैट्स माय थिंग कि अभी उसे दिखना है कि लाइमलाइट में वो ऐसा ही पोर्ट्रे कर रहा है कि सौंदर्य टीना के सामने की सौंदर्य मेरे पीछे है, यू नो। आई एम नॉट लाइक दैट, सौंदर्य मेरे पीछे है। ही जस्ट ट्राइंग टू शो इज द शाहरुख खान ऑफ बिग बॉस, बट ही इज नॉट। अभी अभी उसे सपने जो भी लेने हैं उसे लेने दो, क्योंकि उसको पता है जो उसको वो सपने लेने से रोकता था वो अभी घर में है नहीं। तो वो बोलते हैं ना कि जब मॉम डैड घर पे नहीं होते तो बच्चे खुल जाते हैं। तो इट्स द सेम थिंग, हाँ। इज द सेम थिंग, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। या। एंड तभी टीना उसको बार बार बोल रही है कि तुम गौतम के बारे में मत बोलो, तुम गौतम के बारे में मत बोलो, क्योंकि टीना स्मार्ट है, उसे पता है कि या तो मैं बाहर से सब देख रहा हूँ या मैं सीक्रेट रूम से सब देख रहा हूँ। और जब ये वो अंदर आएगा वापस, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ वेरी हार्ड टाइम फॉर शालीन बनॉट। या या। आप जब अंदर थे तो हमने आपके क्लोज फ्रेंड से बात किया जो कहीं ना कहीं ये सौंदर्य के साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं थे। उनको ये लगा कि आप अपने गेम से आपका फोकस हट रहा है। आप अब फैमिली से मिले होंगे या बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है सौंदर्य और आपके बॉन्ड के ऊपर? मेरी फैमिली से या। मेरी फैमिली का अभी तक वो मेरे एडिक्शन से ही शॉक भी हैं और खुश भी हैं। एटलीस्ट दे दे आर टॉकिंग टू मी आज 7 हफ्ते के बाद। और वो शॉक भी हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और इन टर्म्स ऑफ सौंदर्या वाइज सी दी ओनली थिंग, मैंने जो कुछ भी बोला या वो जितना भी मेरे साथ अंदर थी वो उन्होंने सब देखा। Now it's time जी। for when she's out, then how are we taking things? My family is very okay with everything till the time I'm happy. तो वो उसी में खुश है। तो उनका कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं है चीजों को लेके। तो वो चाहते हैं कि मैं जिसमें खुश हूँ, दे आर ऑल्सो हैप्पी। तो अभी वो जब बाहर आएंगी या जैसे चीजें होंगी, अभी आई डोंट नो। अभी जो मुझे भी कल फैमिली में यही सुनाया जा रहा था कि शी इज गेटिंग, शी इज बिकमिंग फ्रेंड विद शालीन एंड ऑल दो स्टफ। तो मैं लोगों को तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कैसे बार बार उन चीजों के लिए समझाऊं, आई डोंट नो। आई एम ट्राइंग टू टेल देम कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट I don't know. I'm still just trying to play out in that कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. It's just she's just playing a game. बाकी देखते हैं. I don't know. मेरे अपने patience level भी कितने रहते हैं. I don't know. I trust her, but at the end of the day there are few things जो मुझे पसंद नहीं है. तो वो जब तक एक लिमिट में रहेंगी तब तक वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट मेरी भी है जिसके बाद मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा. तो लेट्स सी. बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो. या गौतम, काफी सारे फैंस आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्विकली टेक देम बिकॉज दे गेट अपसेट। काफी सारे फैंस ने ये लिखा है कि बिग बॉस का गेम जो है वन साइडेड बन गया है। व्हाट डू यू थिंक कि एकदम बिग बॉस 16 जो है वो अब तक का सबसे बायस्ड सीजन बोल रहे हैं लोग? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think it's not. Yeah, it looks like, it seems like it's a one-sided game, but मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिग बॉस ये जो पूरे 8 लोगों का गैंग है, तो वो लोगों को वो ज्यादा ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उनकी चीजें सामने आए लोगों के. If you see Sajid Khan yesterday, he was blasting, he was shouting on top of his voice. वो सोफे पे चढ़ रहे हैं, वो कुर्सियों पे चढ़ रहे हैं, एंड लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा. तो बिग बॉस उनको उतना अच्छा बन के ग्रिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जब उनके असली रंग आएंगे सामने तो थिंग्स विल बी डिफरेंट. तो आई थिंक दैट कैन बी अ स्ट्रेटेजी ऑफ बिग बॉस, कि हम एक नजरिए से चीजें देख रहे हैं. ऑफकोर्स जो भी अभी हो रहा है उस हिसाब से तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. बट मेरा मानना यह है कि आई थिंक थोड़ा टाइम और देना चाहिए, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो. अभी वाइल्ड कार्ड में कौन जाता है अंदर, कैसी चीजें होती हैं. आई रियली वांट टू गो. इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी आई विल गो. एंड मैं उनका ग्रुप कैसे तोड़ सकता हूँ आई नो, बिकॉज आई हैव बीन इनसाइड फॉर 50 days. एंड अभी बाहर आके मैंने बहुत चीजें देखी है, बहुत समझी है, कौन कितने पानी में है, कौन कितने सपोर्ट में था. तो आई थिंक आई एम गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल. दे वांट मी टू गो बैक. वो चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड. तो सो या दे आर सपोर्टिंग मी एवरीथिंग. और आप लोग जाते तो अगर अर्चना को ऑलरेडी इतने वोट्स आ रहे थे, अगर वो तीनों जाते नॉमिनेशन में, अर्चना, शालीन, टीना और अंकित, तो अंकित और अर्चना को तो वैसे ही वोट्स आ रहे थे.
जाता कोई Yeah. टीना या शालीन में से ही, तो उनको थोड़ा सा Yeah. क्लेवरली काम लेना चाहिए था। नो नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने प्रियंका को यही समझाया था कि प्रियंका ट्रस्ट मी, उसको सिर्फ ये डर था कि अर्चना जाएगी तो उसको नॉमिनेट कर देगी, क्योंकि उससे पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था बहुत। तो वो उसको वो चीज का थोड़ा डर था कहीं ना कहीं। बट ठीक है, आई थिंक वो टास्क के टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता, चीजें इतनी जेपटाइज हो जाती हैं, इतनी चीजें हो जाती हैं कि आपको नहीं समझ आती कई बार कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, एंड आई स्टिल हैव दैट थिंग इन मी। इसलिए मैंने आपको बोला मुझे क्लोजर नहीं मिला बहुत चीजों का, और उसी का इंतजार है। इफ आई गो एज अ वाइल्ड कार्ड, देन या आई हैव टू गिव एवरीवन देयर पे बैक। या थैंक यू सो मच गौतम, हमसे बात करने के लिए। जाने से पहले आप फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो अभी लाइव में जुड़े हुए हैं और आपको प्यार भेज रहे हैं? मैं यही कहूंगा यार दोस्तों, आपने बहुत प्यार दिया है अभी तक, व्हेन आई वाज इन द हाउस और जब मैं बाहर भी आया हूँ। यू गाइस आर लविंग मी, गिव सेंडिंग मी लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ विशेस। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस, कीप विशिंग, कीप प्रेइंग दैट आई गो एज अ वाइल्ड कार्ड, एंड ट्रस्ट मी, आई विल नॉट मेक यू फील डाउन, एंड विल फाइट इट टुगेदर। और जितने भी ये ग्रुपिज्म चल रहा है, जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, आई विल गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट, ट्रस्ट मी, बिकॉज घायल शेर हो चुके हैं, और जब अंदर जाके धाड़ेंगे तो सब हिल जाएंगे। So yeah, so keep loving me, keep supporting, keep praying, and things will go in our favor. Trust me. Yes, Thank you. बिल्कुल। And I'm also hoping to see you back in the house, roaring or with more power. Yeah. Thank you so much, Gautam, for talking to me Thank and you. talking to us, and all the best for your future. Bye, take care. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Bye. See you. Thank See you you. guys. See you everyone. Bye bye.